आप सभी को नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ सभी बहुत बढ़िया होंगे। मैंने जो लास्ट वीडियो डाला था कि मैं कैसे 18 वर्ष की उम्र में सरकारी टीचर बनी थी, तो उस वीडियो को आपने बहुत प्यार दिया और सबसे पहले आप सभी को उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं उसके आगे की स्टोरी आपसे शेयर करती हूँ। मैंने उस वीडियो में आपको बताया था कि मेरे एसटीसी में नंबर आ गया था और उस दौरान क्या हुआ कि मम्मी को आस पड़ोस वालों ने सबने यूँ एकदम यूँ बोल दिया था कि अब इसकी शादी कर दो, क्योंकि एसटीसी करवानी है तो पैसे कहाँ से लाओगे। मम्मी को भी ऐसे हो गया था कि हाँ फीस तो लगेगी, और उस टाइम स्थिति आर्थिक स्थिति इतनी मजबूत नहीं थी क्योंकि छोटा भाई था, उसकी भी पढ़ाई करवानी थी। तो मम्मी पूरे एकदम से बातों में आ गए थे कि इसकी शादी करनी है। अब मुझे भी बिल्कुल डर हो गया कि अब पढ़ाई छूट जाएगी एक बार को तो, और उम्र भी उस टाइम कम थी। तो हुआ क्या कि मम्मी एक दिन शायद आई थिंक दोपहर में सो रहे थे, तो मैंने मम्मी का फ़ोन लिया और मैंने मेरे मौसी जी जिनके पास मैं रहती थी पहले, उनको मैंने फ़ोन किया और मैंने उनको फ़ोन करके मैं उनके पास रोई भी और मैंने उनसे रिक्वेस्ट की कि मौसी जी आपकी और मम्मी के बीच में जो भी हुआ आप उसको भूल जाओ एक बार, और मैं आपकी बच्ची जैसी हूँ, आपकी बेटी जैसी हूँ, और अगर आप मेरे को थोड़ा सा भी बेटी मानते हो या कुछ भी मेरे से आपका रिलेशन आपको लगता है कि है या रहा है, तो प्लीज़ आप मुझे यहाँ से ले जाओ, क्योंकि मम्मी को सबने इतना नेगेटिव बोल दिया है, इतना मम्मी के माइंड में मतलब शादी 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 करके ऐसा भर दिया है कि मम्मी बिल्कुल रेडी हो गए। तो मौसी जी ने बोला कि ठीक है, मैं तेरे मौसा जी से बात करती हूँ और फिर तेरे को बताती हूँ। ये बात करके मैंने फ़ोन रख दिया। फिर मौसी जी ने मौसा जी से बात की, मौसा जी भी एग्री हो गए कि नहीं उसको लेके आते हैं, पढ़ने में अच्छी थी तो उसको पढ़ाते हैं अपन, कोई बात नहीं, जो भी फैमिली इशू था उसको साइड में रखते हैं। मैंने दोपहर में उनको फ़ोन किया था और रात को ही वो मेरे को लेने आ गए आए, और उन्होंने मम्मी से भी यही बात की कि सारी चीज़ों को भूलते हैं और इसको हम लेके जाते हैं क्योंकि इसको पहले इसकी पढ़ाई पूरी करवानी ज़रूरी है। मम्मी भी उस टाइम एग्री हो गए कि ठीक है आप ले जाओ, आप कह रहे हो तो। फिर वो मेरे को ले गए, फिर हमने काउंसलिंग कराई, एसटीसी की डेट आ गई थी काउंसलिंग कराने की, और मेरा जयपुर मुझे कॉलेज मिल गया और मेरी एसटीसी चालू हो गई। 1 डेढ़ साल हुआ एसटीसी चल ही रही थी, तो फिर आया आरटेट का एग्ज़ाम, फर्स्ट टाइम हुआ था। तो वो एग्ज़ाम का मैंने फॉर्म भरा, उसमें मैंने अच्छी पढ़ाई भी की और वो एग्ज़ाम दिया मैंने, और वो एग्ज़ाम मेरा हो गया था, पास हो गई थी मैं। उसके बाद क्या हुआ कि मेरे एसटीसी के एग्ज़ाम फाइनल सेकेंड ईयर के जो एग्ज़ाम थे वो 2012 में चल ही रहे थे, और उसी टाइम थर्ड ग्रेड की वैकेंसी आ गई। उस टाइम मेरा लक बहुत अच्छा था कि हाथों हाथ वैकेंसी आ गई थी। तो मैंने फॉर्म भर दिया, थर्ड ग्रेड का एग्ज़ाम हो गए थे कंप्लीट एसटीसी के, और फिर मैं थर्ड ग्रेड की तैयारी में जुट गई। उसके लिए क्या हुआ कि जयपुर में कोचिंग वगैरह का थोड़ा था नहीं, दूर थी घर से ऐसे, तो वापस मौसी जी ने बोला कि अपन झुंझुनू ही करते हैं कोचिंग वगैरह, तो मैं रह जाऊंगी वहीं पे, या फिर मम्मी से बात की तो मम्मी ने कहा भेज दो, मैं करवा दूंगी इसको कोचिंग। तो मैं झुंझुनू आ गई वापस, और झुंझुनू मैंने कोचिंग ज्वाइन कर ली। अब उस टाइम क्या हुआ कि गर्मी का टाइम था और गांव में लावणी का सीज़न चल रहा था, गेहूँ वगैरह काट रहे थे, जब मेरी तैयारी का दौर भी चल रहा था और वो भी चल रहा था। तो हमारे घर से क्या है ना कि 2-2.5 किलोमीटर जाने के बाद, लगभग 2 किलोमीटर जाने के बाद झुंझुनू की बस मिलती है, बस स्टॉप नहीं था पास में। अब वो रास्ता इतना लंबा था सुनसान, तो थोड़ा डर भी लगता था कि अकेले कैसे जाए यूँ। तो मम्मी ने उस टाइम इतना ज़्यादा सपोर्ट किया। मम्मी सुबह जाते थे मेरे साथ, जब मेरे कोचिंग का टाइम होता था जाने का, मम्मी सुबह जाते, मुझे बस स्टॉप तक जाते, बस में बैठते, मम्मी साथ जाते, क्योंकि आगे भी मैं इतना जानती नहीं थी, वहाँ पे छोटी थी। तो मम्मी जाते, मुझे कोचिंग अंदर छोड़ते, फिर मम्मी वापस घर आते, 3-4 घंटे मेरी उधर क्लास लेती मैं, मम्मी वापस आके वही 2 किलोमीटर वापस पैदल आना, और वापस आके मम्मी लावणी करते, गेहूँ काटते, खाना वाना खा के मेरा टिफ़िन बनाते। उसके बाद मम्मी वापस, जब मेरा क्लास छूटने का टाइम होता था तो मम्मी वापस झुंझुनू आते मुझे लेने, वहीं कोचिंग, जब मेरी क्लास ऑफ हो जाती थी मैं वहीं खाना खाती, उसके बाद हम घर आ जाते। तो ऐसे मम्मी ने है ना, लगभग 1-1.5 महीने मैंने कोचिंग की थी, तो उस टाइम पे मम्मी ने ऐसे 2-2 बार मुझे लेने आना, छोड़ने जाना, ये सब मम्मी ने बहुत ही हिम्मत से ये काम किया, और फुल गर्मी होती थी, 2 किलोमीटर आना जाना मतलब बहुत भारी होता है, अपन जानते हैं। फिर क्या हुआ, 2 जून को मेरी एग्ज़ाम थी 2012 में, तो मेरा सेंटर आया था राजसमंदी, क्योंकि जिला परिषद से भर्ती हुई थी, तो वो सेंटर जिस जिले से आपने फॉर्म भरा वहीं सेंटर दिए थे। तो हम यहाँ एग्ज़ाम देने आए और मेरा एग्ज़ाम बहुत ही अच्छा हुआ था। अब उस टाइम क्या हुआ नहीं कि जब फॉर्म भर रखा था और परिवार में कोई मोटिवेशन वाला था नहीं, तो पढ़ाई भी दबा के करनी है। दूसरा क्या होता था ना, आसपास किसी से मिलते थे, कोई पढ़े लिखे लोग भी थे, उनसे मिलते थे, तो वो ये कहते थे कि टीचर बनना इतना आसान काम नहीं है,
खूब सारे लोग बीएड करे हुए बैठे हैं, ये बैठा है वो बैठा है, तो ये कहीं ना कहीं एक बहुत खतरनाक वाली डिमोटिवेशन आती थी। लेकिन फिर जब वापस पढ़ाई करने बैठते तो एक सेल्फ मोटिवेशन वापस आती थी कि नहीं, इनको बोलने तो कोई बात नहीं, अपन अपनी पढ़ाई अच्छी करेंगे तो अपना नंबर पक्का आ जाएगा। तो उस टाइम में आपको बताऊं कि मैं शायद 3.5 घंटे या लास्ट 4 घंटे सोती थी, क्योंकि एक डर भी था, एक जुनून भी था कि यार जॉब लगना है, कुछ भी हो जाए। क्योंकि घर की हालत देख के और जो प्रॉब्लम्स हुई वो देख के, जब मेरे को वो जयपुर ले गए थे मौसी मौसा जी अपने पास, तो उस टाइम पीछे से जो बातें हुई कि हाँ वो बन जाएगी मास्टरनी जैसे ही, मतलब टोंट मारते हैं ना लोग, तो वो मम्मी जब बताती थी तो हर्ट होता था। और यूँ भी था कि जवाब देना है। दूसरा, उनको जवाब देने से ज़रूरी था कि मम्मी पापा ने बहुत मेहनत की खेत में गर्मी में, तो उनकी मेहनत सक्सेस हो जाए, इसलिए एक सेल्फ मोटिवेशन मिलता था कि नहीं करना है तो मतलब करना है, जिद वो सवार थी। फिर राजसमंद में एग्ज़ाम देने आए, पेपर मेरा अच्छा हुआ। जैसे जैसे मैं पेपर कर रही थी तो पढ़ा हुआ था, पढ़ी हुई चीज़ें हैं तो अपन को उसी टाइम लग जाता है कि हाँ यार पेपर अच्छा हुआ है तो हो जाएगा। जैसे मैं एग्ज़ाम दे के बाहर निकली तो मम्मी वगैरह ने पूछा कैसा हुआ, मैंने कहा अच्छा हुआ, पेपर हो जाएगा मेरे हिसाब से। फिर थोड़े टाइम बाद हम घर चले गए आराम से, रिलैक्स टाइम चल रहा था। रिजल्ट आया तो नंबर भी काफ़ी अच्छे आए। फिर वो क्या हुआ कि रिजल्ट आने के बाद वो भर्ती कोर्ट में चली गई। अब जैसे ही नंबर आया तो आस पड़ोस में, परिवार में, सब में बातें फैल गई कि हाँ उस सरिता का तो सिलेक्शन हो गया है सरकारी टीचर में। अब जिनको नेगेटिव बोलना है वो तो उस टाइम भी बोलेंगे। जैसे ही भर्ती कोर्ट में गई, लोगों ने ये बोलना चालू कर दिया कि नंबर आते रहते हैं, जब ज्वाइनिंग मिलेगी तब देखेंगे, अभी फालतू ये मत करो। अब उस टाइम ये हुआ कि जैसे ही नंबर आया तो हमने, मतलब एक खुशी होती है तो सबको लड्डू बांट दिए। अब वो लड्डू बांटने से लेकर ज्वाइनिंग तक का टाइम जो होता है ना, वो बहुत ही एक मतलब ऐसा था टोंट वाला। लड्डू तो बांट दिए, वो लड्डू तो फेल हो गए दिखते हैं, मतलब ऐसे ऐसे बातें सुनने को मिलती थी, होती हैं सब जगह होती है। तो एक उम्मीद तो थी कि नंबर अच्छा है तो सिलेक्शन तो हो ही जाएगा, आज नहीं तो कोर्ट से जब भी होगा ये मैटर, जब भी बाहर होगा तो होगा सिलेक्शन, तो श्योर था, लोगों के कहने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। फिर 19 नवंबर 2012 को वो दिन आया फाइनली, और मेरी ज्वाइनिंग हो गई। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन उससे पहले हुआ, उसके बाद 19 नवंबर को मैंने ज्वाइन कर लिया। जैसे ही मैंने ज्वाइन किया, एक बार आस पड़ोस के सबके चेहरे वो मुंह बंद हो गए। उसके बाद यहाँ आई मैं। अब उस टाइम सिर्फ 18 साल की थी, यहाँ की लैंग्वेज समझ में नहीं आती थी, नया इलाका था, सब कुछ नया, तो फैमिली भी रही साथ में थोड़े दिन तो। और फिर यहाँ पे धीरे धीरे सीखी चीज़ें। उस टाइम तो बच्ची थी, पर उसके बाद धीरे धीरे सीखी। और ये रखा मन में हमेशा कि जैसे पढ़ाई में दम लगा के काम, मतलब पढ़ाई की थी ना फुल ऐसे एक जोश के साथ, वैसे ही स्कूल में हमेशा काम करना है। तो नई आती थी, बच्चों के साथ काम करना शुरू किया। तो कुछ टीचर्स भी होते थे तो ऐसे कहते थे कि कुछ नहीं है, ये जोश कम पड़ जाएगा, थोड़े दिन बाद कम पड़ जाएगा। लेकिन मैंने जितना काम बच्चों के साथ किया, मैं जब बच्चों से जितना जुड़ी ना, उतना मुझे और एनर्जी मिलती गई, और उतना ही मुझे बच्चों से लगाव होता गया। मेरे मन में एक वो काइंडनेस वाला बच्चों के लिए हमेशा से ही रहा। और कोई बच्चा परेशान हो रहा है तो मेरे से नहीं देखा जाता था, उस टाइम भी नहीं देखा जाता था, आज भी नहीं देखा जाता था। स्कूल के बच्चे की बात नहीं, बाहर भी कोई बच्चा दुखी हो रहा है, परेशान हो रहा है किसी चीज़ के लिए, तो पता नहीं क्यों लेकिन अपने आप एक जुड़ाव मुझे उससे महसूस हो जाता है। तो 2012 से लेके आज तक मैं शानदार, मेरे हिसाब से मैं पूरा काम कर रही हूँ, बढ़िया काम कर रही हूँ, और उसका मुझे कहीं ना कहीं मतलब बेनिफिट भी मिल रहा है। और हाँ, आज भी मैं मन में यही रखती हूँ कि यार हमेशा मुझे ऐसे ही अच्छा काम करना है। तो ये थी मेरी जर्नी। और बस ठीक है, अभी अच्छा लगता है बच्चों के साथ काम करके शाम को जब स्कूल आते हैं तो एक सेटिस्फेक्शन होता है अंदर, वो मुझे रहता है। तो इस प्रकार मैंने ये सब किया, और आगे भी, अभी तक तो कर रही हूँ काम, फुल जोश से ही करती हूँ। आगे भी उम्मीद करती हूँ कि ये जोश मेरा बरकरार रहे और हमेशा मैं करती रहूँगी। थैंक यू सो मच।